आज हम अप्सरा साधना के बारे में ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। यदि कोई भी अप्सरा साधना का अभ्यासी इन बातों को गौरपूर्वक समझ लेगा तो यह निश्चित रूप से आप मान लें कि उस अभ्यासी को साधना काल में ब्रह्मचर्य खंडित होने का जो डर होता है वह बिल्कुल नहीं होगा और उसका जो नजरिया है वह पूर्णतया बदल जाएगी। चूंकि जो भी अभ्यासी अप्सरा साधना करते हैं उनके सामने सबसे बड़ा चुनौती, सबसे बड़ा जो कठिनाई उनके सामने आती है वो ये होती है कि उनका साधना काल में ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है किन्हीं न किन्हीं कारणों से। तो ऐसे अभ्यासियों के लिए यह जानकारी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत रोचक, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप से अनुरोध है लास्ट तक बने रहें, अन्यथा अधूरा ज्ञान जो होता है वो खतरनाक होता है। जब हम अप्सरा की साधना करते हैं, अधिकतम जो साधकों की मानसिकता है सोशल मीडिया पे मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कचरा भरा हुआ है अप्सरा साधना को लेके। अप्सरा साधना के साथ में संभोग कर सकते हैं, अप्सरा के साथ में ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। जब कोई अभ्यासी साधना की शुरुआत करता है तो वो उसके अंदर काम वासना की जागृति स्वयं ही वो हो जाती है। ऐसे ऐसे जानकारियां, ऐसे ऐसे वीडियोस, चूंकि हमारा जो ये मेमोरी है ये सभी प्रकार के इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, स्टोर करता है। तो जब आप सोशल मीडिया पे इससे संबंधित अटपटांग अनाप शनाप की जानकारियों को देखते हैं तो आपके दिमाग में उसी प्रकार की अनाप शनाप की चीजें, जानकारियां स्टोर हो जाती। उस स्थिति में जब आपके अंदर कचड़े इतना ज्यादा भर जाते हैं तो जब आप साधना करते हैं उस स्थिति में आपके दिमाग में वो चीजें भरी रहती हैं जिसके फलस्वरूप आपका साधना काल में ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है। तो सबसे पहले आपको अपने नजरिए में, अपने विचार में परिवर्तन लाना परम आवश्यक है। कैसे लाएंगे वो समझ लें। कुछ बातों को तो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में विस्तार पूर्वक बताया हुआ है और कुछ चीजों को मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। जैसे मैंने कहा अप्सरा जो है वह अग्नि तत्व से संबंधित शक्ति है, वह कोई मानव नहीं है, वह शक्ति है। अगर शक्ति के साथ हमें संबंध स्थापित करना चाहते हैं तो पहले स्वयं आपको दिव्यता से, दिव्य शक्ति आपको भी बनना होगा। क्या आपके अंदर वो सामर्थ्य है? पहली बात तो। दूसरी बात, आप जब माता काली की साधना करते हैं, माता दुर्गा की साधना करते हैं या आदिशक्ति की साधना करते हैं, उस स्थिति में क्या आपके अंदर काम वासना जागृत होता है? तो यहाँ पे मेरे इस प्रश्न का जवाब 99% जो साधक होते हैं वो कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उसके प्रति हमने अपने सामने किसी भी पुस्तक में, किसी भी सोशल मीडिया पे, किसी भी चैनल पे हमने उन शक्तियों के प्रति गलत भावनाओं को, गलत जानकारियों को, गलत विचारों को नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है, नहीं जानते हैं। तो अब जबकि ऐसी स्थिति होती है तो हम संबंधित शक्तियों के प्रति हमारे मन में कचड़ा नहीं आता है, दुर्भावना नहीं आता है। लेकिन जब हम अप्सरा की साधना प्रारंभ करते हैं उस स्थिति में हमारे अंदर सर्वप्रथम काम वासना जागृत हो जाती है। जब वो काम वासना जागृत होती है उसी क्षण साधक का पतन हो जाता है। और साधना एक बार करें, 2 बार करें, 1 महीने करें, सालों करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी साधना में, साधना काल में आपका जो ब्रह्मचर्य है वह खंडित होना निश्चित है, क्योंकि आपने गलत भावना के साथ में साधना प्रारंभ की है। अब जब आपका साधना संपन्न ही नहीं होगा
तो संबंधित शक्ति की अन्य कोई चीज आपकी अभिलाषा पूरी होना तो बहुत दूर की बात है, संबंधित शक्ति का आशीर्वाद, सानिध्य, कृपा, सिद्धि कुछ भी आपको प्राप्त नहीं होगी। तो उस स्थिति में साधक क्या कहते हैं कि अब मैं क्या करूं, मैंने तो बड़ा जो है प्रयास किया, लेकिन और हाँ, कुछ लोगों की तो विचार ये भी होते हैं, कुछ साधकों की भावनाएं ये भी होती हैं, या कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन हो ही नहीं सकता है, यह प्रकृति का नियम है, प्राकृतिक रूप से हर व्यक्ति का 8 से 10 दिन में वीर्यपात हो जाना निश्चित होता है, जबकि यह पूर्णतया असत्य है, पूर्णतया बेबुनियाद है, गलत है। और इसका उदाहरण हमें अपने आदिकाल के महापुरुषों से लेना चाहिए, जो कि बाल्यकाल से ही ब्रह्मचारी हुए हैं। तो उस स्थिति में बहुत सारे लोगों की सोच ये भी होती है कि आप जब तक 30 साल के नहीं होते हैं तब तक ब्रह्मचर्य का पालन आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके पहले बहुत ही उग्रता होती है आपके ब्लड में, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, पूर्णतः असत्य और गलत चीजें हैं। आपको किसी भी साधना में सफल होना है तो ब्रह्मचर्य का पालन अति अनिवार्य है। कोई भी साधना हो, छोटी से छोटी प्रारंभिक साधना या उग्र से उग्र साधना, कोई भी साधना की मैं बात करता हूँ, अगर कोई भी मार्गदर्शक या गुरु यह कहता है कि नहीं ब्रह्मचर्य के पालन के बिना यह साधना संपन्न हो जाएगी, तो वो सीधे सीधे आपको बेवकूफ बना रहा है या फिर आपसे सिर्फ धन लाभ चाहता है, जो कि कटु सत्य है। अगर किसी मार्गदर्शक या गुरु को हमारी बातें बुरी लगी हो तो वो हमें क्षमा करें, लेकिन यह पूर्णतया सत्य है। और ब्रह्मचर्य का पालन करने की क्षमता जब तक आपके अंदर विकसित नहीं होती है तब तक आप किसी भी साधना में सफल तो नहीं हो सकते। वह कोई भी मार्गदर्शक हो या गुरु हो, वो अलग बात है कि आपका मार्गदर्शक या गुरु या किसी भी सिद्ध पुरुष से आप शक्ति ट्रांसफर ले लें, ये अलग बात है कि आप जो है किसी योग्य या सफल या सिद्ध गुरु या मार्गदर्शक से जो है आपके ऊपर कृपा हो जाए और आप उनसे शक्ति जो है वह सिद्धि ट्रांसफर ले लें, तो यहाँ पे आप सफल हो सकते हैं। लेकिन यदि आपको किसी भी साधनाओं में सफलता प्राप्त करना है तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना ही होगा हर स्थिति में। और सिद्धि ट्रांसफर के भी कुछ नियम होते हैं, हालांकि लाभ तो हर प्रकार के मिलते हैं, जैसा साधना करके आप सिद्धि प्राप्त करते हैं उसी प्रकार सिद्धि ट्रांसफर से भी आपको लाभ प्राप्त होते हैं, पूर्ण रूप से एकदम कोई अंतर नहीं होता। लेकिन फिर भी सिद्धि ट्रांसफर के बाद आपके आहार विहार में, आपके आचरण में, विचार में, व्यवहार में भी थोड़ा सा संयम रखने की आवश्यकता होता है, उसका भी विधान होता है। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।